हाँ तो मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका इस चैनल पर। प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के राजनीति शास्त्र की क्लास करने वाले हैं। और अभी तक हम लोगों ने राजनीति शास्त्र में दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं और दूसरे अध्याय में हम लोगों ने 2 क्लास किया है। उन दोनों क्लास में जितने भी आप लोग को हम टॉपिक कवर करवाए हैं वो सभी लघुत्तरीय प्रश्न में शामिल होंगे। इसलिए आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम क्लास 10th के राजनीति शास्त्र का जो दूसरा अध्याय है और इस दूसरे अध्याय से जितने भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्न को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2, जिसका नाम क्या है दोस्तों, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। उसके बाद इस चैप्टर से जितने भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्न को हम टॉपिक बाय टॉपिक एकदम बेसिक तरीके से जो है कि कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट नंबर जो टॉपिक है हमारा, ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो फर्स्ट नंबर है हमारा मुखिया, सेकंड नंबर है ग्राम सभा और थर्ड नंबर है ग्राम रक्षा दल और हमारा फोर्थ नंबर है ग्राम कचहरी। इन चारों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानकारी हासिल जरूर करेंगे। तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं मुखिया से। मुखिया के बारे में देखते हैं कि मुखिया ग्राम पंचायत के प्रधान होते हैं। अगर मुखिया के बारे में आए तो आपको लिखना है कि मुखिया जो होते हैं वो ग्राम पंचायत के प्रधान होते हैं, हेड होते हैं। उसके बाद मुखिया का कार्यकाल कितना वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, मुखिया कितने वर्षों के लिए इसका कार्यकाल होता है? तो 5 वर्षों के लिए होता है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें इसका जो चुनाव होता है वो कैसे होता है, किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो इसका जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। एक और शब्द है जिसका नाम है अप्रत्यक्ष, एक और है जिसका नाम है प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष का मतलब हो जाएगा डायरेक्ट रूप से और अप्रत्यक्ष का मतलब क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट रूप से। तो जो हमारा मुखिया है इसका जो चुनाव होता है वो किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो प्रत्यक्ष विधि के द्वारा इसका जो है कि चुनाव होता है। दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं ग्राम सभा। क्या है दोस्तों? ग्राम सभा। ग्राम सभा की बैठक वर्ष भर में कम से कम 4 मर्तबा होनी चाहिए। ठीक है, जो हमारा ग्राम सभा है इसका साल भर में कम से कम कितना बार बैठक होना चाहिए? तो 4 मर्तबा इसका बैठक होना ही चाहिए साल भर में। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि मुखिया ग्राम सभा की बैठक बुलाता है। ठीक है, जो ग्राम सभा होता है इसमें बैठक बुलाने का काम कौन करता है? तो मुखिया करता है। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं, ग्राम रक्षा दल, और 4 नंबर है हमारा ग्राम कचहरी। तो चलिए हम लोग इन दोनों को देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं ग्राम रक्षा दल के बारे में, और इसके बाद वाला है हमारा लास्ट नंबर ग्राम कचहरी के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं कि ग्राम रक्षा दल, इसके बारे में क्या लिखा है? यह गांव की पुलिस व्यवस्था है, इसमें 18 से 30 वर्ष के युवक शामिल हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यह गांव की पुलिस व्यवस्था है। ठीक है, ग्राम रक्षा दल के बारे में आए तो यह गांव की क्या है? पुलिस व्यवस्था, एक तरह से प्रशासनिक व्यवस्था है। इसमें जो है 18 से 30 वर्ष के जो भी युवक है, 18 से 30 वर्ष का जिसका भी आयु है वो इसमें शामिल हो सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं अगला नंबर, 4 नंबर ग्राम कचहरी के बारे में। अगर ग्राम कचहरी आए तो ये जो है ग्राम पंचायत का एक तरह से अदालत होता है, और ये कौन सा काम करता है? तो न्यायिक काम करता है, यानी न्याय करने का काम करता है। अगर हम बात करें ग्राम कचहरी में, तो ग्राम कचहरी में जो है कि 10,000 के नीचे तक के मामलों को सुलझाया जा सकता है। अगर मामला 10,000 के ऊपर है तो इसके बाद ग्राम कचहरी में 10,000 के ऊपर के मामले को नहीं सुलझाया जा सकता है। तो चलिए हम लोग ग्राम कचहरी के बारे में देखते हैं। क्या दिया हुआ है? ग्राम कचहरी ग्रामीण अदालत होता है। ठीक है, ग्राम कचहरी जो होता है वो ग्रामीण अदालत होता है। यह अदालत न्यायिक काम करता है, यानी न्याय का काम करता है। उसके बाद ग्राम कचहरी दीवानी तथा फौजदारी दोनों मामलों को देखती है। अगर हम बात करेंगे ग्राम कचहरी के बारे में तो ये दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों को देखती है। दीवानी का मतलब हो गया कि वही लड़ाई झगड़ा वाला मामला को देखती है, और फौजदारी का मतलब हो गया कि जो जमीन का मामला होता है उसी को हम क्या कहते हैं? फौजदारी मामला। तो अगर हम बात करेंगे ग्राम कचहरी के काम के बारे में तो ये दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मामलों को देखती है। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोग को सवाल जो है बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। वाले हैं नगर निगम के प्रमुख कार्य के बारे में। ये जो सवाल है
ये आपके एग्जाम में लघुतरीय प्रश्न में भी आते हैं और दीर्घ प्रश्न में भी आते हैं। तो अगर एग्जाम में लघुतरीय में आए तो आपको 2 से 3 जो है कि काम बता देना है, परंतु अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आए तो आपको जो है 5 से 6 जो है कि बताना है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। नगर निगम के प्रमुख कार्य, पहला नंबर काम क्या है दोस्तों, नालियों और सड़कों का निर्माण करना। नालियों और सड़कों का निर्माण करना। अब जब नाली और सड़क का निर्माण हो जाएगा तो फिर उसको सफाई भी करना है। तो सफाई भी करने का काम कौन करता है, तो नगर निगम करता है। तो नालियों और सड़कों का सफाई करना दूसरा नंबर। तीसरा नंबर है हमारा नगर में विद्यालय और पुस्तकालय का निर्माण करना। ठीक है, नगर निगम का क्या काम है दोस्तों, विद्यालय और पुस्तकालय का निर्माण करना। 4 नंबर देखते हैं हम लोग, पानी पीने का प्रबंधन करना, यानी एक तरह से पेयजल का प्रबंधन करना, व्यवस्था करना। 5 नंबर देखते हैं बिजली की व्यवस्था करना। ठीक है दोस्तों, क्या है, बिजली की व्यवस्था करना। प्यारे मित्रों, हमारा 6 नंबर है नगर में जानवर से रक्षा करना। अगर नगर में किसी भी प्रकार का खतरनाक जानवर आ गया या फिर घातक जानवर आ गया जिससे नगर के लोगों को बहुत सारा नुकसान हो सकता है, जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उस जानवर से रक्षा करने का काम कौन करेगा, नगर निगम करेगा। उसके बाद देखते हैं 7वां नंबर और लास्ट नंबर, गरीबों के लिए आवास की व्यवस्था करना। आवास का मतलब क्या होता है, घर होता है। तो जो भी हमारे नगर में गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए आवास का क्या करना, व्यवस्था करना। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर टॉपिक है नगर निगम की आय के स्रोत। दोस्तों, नगर निगम जो होता है, ठीक है, जो नगर निगम हमारा होता है उसके आय के स्रोत कौन कौन है, यानी नगर निगम में जो इनकम का स्रोत है वो कौन कौन है, यानी इनकम कहाँ कहाँ से आता है नगर निगम में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट नंबर है वाहन कर, यानी जो गाड़ी घोड़ा होता है उससे नगर निगम में टैक्स वसूला जाता है, ये भी आय का स्रोत है। दूसरा नंबर है हमारा व्यावसायिक कर, क्या है दोस्तों, व्यावसायिक कर। तीसरा नंबर है हमारा बिजली कर। 4 नंबर है हमारा पानी कर और 5 नंबर है हमारा सफाई कर और 6 नंबर है हमारा विज्ञापन कर। इन पांचों के बारे में तो आप समझ रहे हैं, सफाई, पानी, बिजली, व्यावसायिक और वाहन, लेकिन आपको इसका मतलब समझ में नहीं आता होगा। तो चलिए बात किस बात की देर है, चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो विज्ञापन कर का मतलब होता है कि अगर शहर में किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार हो तो प्रचार प्रचार के दौरान जो है कि उसमें जो नगर निगम होता है वो उन लोगों से टैक्स लेता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्लास बहुत ही बढ़िया लगा होगा। तो अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप पर समय समय पर जाती रहे। तो चलिए हम लोग इस क्लास को अंत करते हैं और इस क्लास के बाद अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अर्थशास्त्र। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अगले क्लास में अर्थशास्त्र की क्लास करेंगे। चलिए हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।